ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है बच्चों आपने अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, बोहर की त्रिज्या क्या होगी और कुल ऊर्जा कितनी होगी, उसके बारे में अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कितनी होगी हाइड्रोजन परमाणु के लिए पढ़नी है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपने पढ़ना है अस्थायी कक्षाओं में स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। ठीक है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है बच्चों, ये आपको इसमें पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को ये परमाणु का हमने क्या बना दिया बच्चों, ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है बच्चों। और परमाणु के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नाभिक है उस पर क्या होंगे बच्चों, उस पर कितने प्रोटॉन होंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना बच्चों, थोड़ा मैं बता दूं आपको। परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको क्लियर से समझ जानी चाहिए बच्चों। अर्थात परमाणु पर जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, इसलिए परमाणु क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। और परमाणु के क्रमांक को क्या कहते हैं, जड़। ये देखिए बच्चों, तो जड़ प्रोटॉन है और जड़ इलेक्ट्रॉन है, ये तो क्लियर हो गया बच्चों। और कुल आवेश जो होता है, बार बार आपको बताया जाता है बच्चों, कुल आवेश जो होता है उसकी मात्रा Q बराबर NE होती है। E माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या धनावेशों की संख्या। यहाँ पर N की जगह क्या है बच्चों, जड़ है। तो कुल आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, जड़ E। तो नाभिक पे कितना आवेश हो जाएगा बच्चों, प्लस जड़। अब आ गया बच्चों, तो कितना लिख दूं बच्चों यहाँ पे, प्लस जड़ E। ठीक है। अब जो है ये परमाणु की रेडियस हो गई। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जो है जिसका द्रव्यमान m है, ये इलेक्ट्रॉन है, आवेश माइनस E लिख दिया। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, वो हमको कैलकुलेट करनी है बच्चों। तो बच्चों अब ये जो है इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, उसके लिए अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, अभिकेंद्र, इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। तो वो किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के वैद्युत आकर्षण बल से बच्चों। ठीक है। तो हम सबसे पहले अभिकेंद्र बल निकाल देंगे बच्चों। अभिकेंद्र बल थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ बच्चों।
अभिकेंद्र बल। और बच्चों आप नोट्स भी बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि ये लंबी वीडियो बनने वाली है बच्चों, इसमें काफ़ी डेरिवेशन मैंने आपको बताने हैं बच्चों, और पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आ जाए बच्चों। ठीक है बच्चों, मान लीजिए एक बल F1 अभिकेंद्र बल है, तो कितना होता है बच्चों अभिकेंद्र बल? mv²/r। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको कौन प्रदान करेगा, कौन देगा अभिकेंद्र बल? वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है बच्चों, अब आप हमें ये बताएंगे कि आकर्षण बल मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों? वैद्युत आकर्षण बल जानते हैं बच्चों, जो कूलाम का फोर्स है बच्चों। ये देखिए, अब नहीं आता तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ बच्चों। ये देखिए, दो आवेशों के बीच, मान लीजिए एक आवेश Q1 है और Q2 है, इनको हमने r दूरी पर रखा है, तो इसमें कूलाम का बल लगता है 1/4πε0 Q1 Q2 और बटे r²। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए यहाँ पर एक आवेश क्या है Ze और दूसरा आवेश क्या है E। ठीक है, और ये माइनस प्लस नहीं लिखना है बच्चों, माइनस प्लस तो क्या बताएगा कि बल की प्रकृति क्या है, वो क्या है बच्चों? आकर्षण है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ 1/4πε0। Q1 की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? Ze। Q2 की जगह पर क्या आ जाएगा? E। और कितनी दूरी पर रखे गए हैं बच्चों? r, तो क्या हो जाएगा? r²। ठीक है बच्चों, अब जो है क्या होगा, यही वैद्युत आकर्षण बल, यही वैद्युत आकर्षण बल अर्थात 1/4πε0 Ze²/r² ही अभिकेंद्र बल देगा, अर्थात ये इसके बराबर हो जाएगा बच्चों। तो mv²/r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4π, देखो बच्चों ऊपर करता हूँ, देखो ध्यान दीजिए, ये देखो mv²/r बराबर 1/4πε0 Ze², बहुत धीरे लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ, Ze²/r²। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ से r कैंसिल आपको कर देना है बच्चों। ठीक है, अब ये r यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों? mv² बराबर, नहीं सॉरी, mv²r, चलो r यहाँ लिख दूँ बच्चों, चलो मैंने r यहाँ लिख दिया, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? Ze²/4πε0। अब देखो बच्चों, हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गया? mv²r Ze²/4πε0। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर जो है हमें mv²r बराबर कितना आ गया? Ze²/4πε0 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए इसको इक्वेशन 3 में लिख देता हूँ। ये देखें बच्चों, ये देखिए मैंने आपको ये इक्वेशन 3 लिख दिया, आप नोट कर देंगे बच्चों, इसको आप नोट कर देंगे क्योंकि लंबा डेरिवेशन होने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हैं हम जो हैं बोहर के अपगृहीत से, बोहर के पोस्टुलेट से या अभिगृहीत से, जो बोहर का पोस्टुलेट है, बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है बच्चों, वो क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है बच्चों। तो J, या तो J लिखो या किताबों में P लिखा है, J बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग क्या होगा? h/2π का पूर्ण गुणज। ये मैंने पहले आपको समझा दिया, मेरी पहली वीडियो में ये मैंने डिस्कस किया है बच्चों। अब बच्चों J की वैल्यू कितनी होगी? कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है बच्चों J या
एल भी कह सकते हैं इसको। जे बराबर होता है बच्चों आई ओमेगा, ये देखिए बच्चों ये फॉर्मूला बच्चों। और आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, जो जड़त्व आगुण है, द्रव्यमान गुणांक दूरी का वर्ग। और बच्चों देखिए यहाँ पर जो है बच्चों भी बराबर होता है आर ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा निकाल दो, ओमेगा निकाल दो, ओमेगा बराबर भी बटे आर। ये देखो बच्चों, ये देखो तो जे बराबर क्या लिखूंगा बच्चों मैं, देखो बच्चों बगल में देखिए, यहाँ पर देखिए मैं धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, जे बराबर क्या लिखूंगा बच्चों, आई ओमेगा बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों, आप देखिए बच्चों, आप लिखते रहिए बच्चों, इसको बहुत सिंपल से मैं आपको कराऊंगा। आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू बच्चों ये देखो यहाँ पर भी बराबर आर ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने इसको रेखीय वेग के पदों में लिख दिया बच्चों। तो ये भी बटे आर, भी बटे आर। ठीक है बच्चों, अब कितना आ गया बच्चों, ये एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एक आर से ये दिखाई दे रहा बेटा, सबको दिखाई दे रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो बच्चों हमारे पास कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया बच्चों, एम भी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूँ। अब बच्चों, अब आप इसको पहले नोट कर दो बच्चों, प्लीज आपको नोट करना है बच्चों। इक्वेशन नंबर 3 आपने देख लिया, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, और ये इक्वेशन नंबर 4 है बच्चों। अब इससे हमने क्या करना है, वेलोसिटी को निकालना है बच्चों। आपने लिख दिया, क्यों मैं दूसरे पेज में जाने वाला हूं बच्चों, तो आपको इसको लिखना है बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, एम भी स्क्वायर आर बराबर जड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0, और दूसरी इक्वेशन कितनी आएगी बच्चों हमारे पास, एम भी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड हम कर देंगे बच्चों। हाँ बच्चों, मैं फिर इक्वेशन 3 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे पेज में आ गया हूँ बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन 3 क्या था, एम भी स्क्वायर आर बराबर आया था जड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0। ये इक्वेशन नंबर 3 थी, मैंने पहले पेज में आपको बताया था बच्चों। और इक्वेशन नंबर 4 आपका आया था एम भी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। ये देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 में, सॉरी बच्चों ये 3 हो गया, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का भाग दे देंगे। इक्वेशन 4 का भाग देने पर, अब भाग देने का औचित्य क्या है बच्चों, भाग देने का औचित्य ये है कि जो समान समान पद होंगे वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो बोलो बच्चों, बाएं बाएं पक्ष डिवाइड हो जाएंगे, दाएं दाएं पक्ष डिवाइड हो। आप धीरे से, मैं अब इसको कर रहा हूं बच्चों जिससे आप देख लेंगे। देखिए बच्चों क्या है इसका पक्ष, एम भी स्क्वायर आर लिख देता हूं, एम भी स्क्वायर आर बटे इसका क्या है बाएं पक्ष, एम भी आर है ना, बराबर इसका बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या है, जड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 बटे एन एच अपॉन 2 पाई। इतना तो आपको आ गया, इक्वल टू यहीं पर कर देते हैं बच्चों, ये चौथी राशि ऊपर चल जाएगी बच्चों। ठीक है, इतना बटे इतना, ये देखिए 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, जड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन 4πε0 इंटू एन एच। ठीक है बच्चों, अब क्या क्या कट रहा है देखिए, ध्यान दीजिए, ये m से m कैंसिल, एक भी से एक भी कैंसिल इसकी पावर, और r से r कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो बाएं पक्ष में केवल क्या बचा, भी। दाएं पक्ष में देखो बच्चों कोई कुछ कट रहा है,
देखिए बच्चों, ये देखिए कट रहा है ना बच्चों, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों। तो बच्चों कितना आ गया, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल यहाँ पे हो गया है। और इस 2 से, ये देखो बच्चों 2 दिखाई दे रहा है, इस 2 से 4 डिवाइड हो गया 2 बार। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा बच्चों, जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 n इंटू एच। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आ गया है अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग। जो अचर ऊर्जा स्तर हैं उसमें इलेक्ट्रॉन इस वेग से क्या करेगा, परिक्रमण करेगा बच्चों। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है बच्चों, मैं लिखूंगा नहीं, जड़ कांस्टेंट है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, निश्चित होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश भी निश्चित है, 2 भी निश्चित है, एप्सिलॉन 0 का मान भी निश्चित है, एच भी कांस्टेंट है। तो किस पे निर्भर करेगा बच्चों, ये भी जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/n, अर्थात ये जो वेलोसिटी है वो कक्षाओं की जो संख्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है बच्चों, ये देखिए v प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल n हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये आपको नोट कर दो, ये वेलोसिटी आप नोट कर दो बच्चों। अब देखो हमने निकालनी है रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर रेडियस, बोहर त्रिज्या। ठीक है बच्चों, बोहर त्रिज्या, मैं इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा बच्चों। बोहर्स रेडियस, बोहर की त्रिज्या क्या होगी, ये देखिए बच्चों, ये देखिए है ना, ये देखिए। अब बच्चों थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अब आपने ये देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, ये आपको इक्वेशन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें आपने v का मान रख देना है। ये देखो बच्चों, ये v का मान जो मिला है ना बच्चों, ये आपको यहाँ पर पुट कर देना है बच्चों। तो v का मान, v बराबर जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 n h आई है ना बच्चों। तो v का मान, v का मान समीकरण कितना है बच्चों, ये 4, समीकरण 4 में रखने पर, रखो बच्चों, ये देखो मैंने लिखा है बच्चों, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने ऊपर कर रहा हूँ, v का मान वहाँ रखना है। ठीक है बच्चों, वो कितना है बच्चों, mvr, पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, पहले इक्वेशन नंबर 3 को लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है ना, इक्वेशन 4 को, ये है mvr बराबर आया था NH अपॉन 2 पाई। अब तो क्लियर है ना बच्चों, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 4 है, वो ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसमें हमने v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू कितनी, अब रखता हूँ बच्चों मैं। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, m है ना, m, v, ये देखो बच्चों, ये v है ना, v की वैल्यू कितनी है बच्चों, जेड ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 NH, ये देखो mv, ये v की जगह रख दिया और इंटू r बराबर NH अपॉन 2 पाई। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, अब जो है आपने यहाँ से क्या निकाल देना है बच्चों, यहाँ से बच्चों आपने अब HR को निकाल देना है, उसकी रेडियस को क्या कर देना बच्चों, निकाल देना है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से R निकाल दूँ, ध्यान दीजिए बच्चों, R बराबर, ये देखिए ध्यान दीजिए, अब R की वैल्यू निकालूंगा तो ये कहाँ जाएगा, गुणा में चल जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई तो पहले से है बच्चों। अब देखो बच्चों, इनटू ये 2 एप्सिलॉन 0 NH, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है बच्चों, और तब क्या बचा बच्चों, mze स्क्वायर बच गया, ये बटे में चल जाएगा, mze स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
इतना बच गया बच्चों। अब क्या क्या कट रहा है बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा देखिए बच्चों क्या क्या कट रहा है बच्चों। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ठीक है बच्चों। और कोई कैंसिल हो रहा है बच्चों, यहाँ पर एप्सिलॉन 0, हाँ देखो बच्चों। अब देखो r की वैल्यू, यहाँ देखो बच्चों n ये भी है n ये भी है, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये देखो दिखा n और n, ये क्या हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर। h ये भी है h ये भी है, तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इनटू क्या बच गया बच्चों, कितना बच गया बच्चों, एप्सिलॉन 0, ठीक है बच्चों। क्या बच गया है, एप्सिलॉन 0, यहाँ ऊपर बच गया। नीचे बताओ बच्चों m जेड ई स्क्वायर, m पाई भी बचा है बच्चों, m ये देखो बच्चों m पाई दिखाई दे रहा है ना बच्चों, m पाई जेड ई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे जो कांस्टेंट है उसको एक साथ ले लेते हैं बच्चों। ये देखो क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों इसमें, ये देखो बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, h स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है। और दूसरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, z कांस्टेंट और e स्क्वायर कांस्टेंट, इसको एक साथ मैंने ले लिया। तो अब क्या बचा बच्चों, इनटू क्या बचा, ये देखो बच्चों n स्क्वायर, ये देखो n स्क्वायर इसमें बच गया, ये देखो। तो ये तो कांस्टेंट है बच्चों, ये तो क्या है कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल हुआ ये r। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, देखिए ये रेडियस जो है, ये रेडियस जो है किसके प्रोपोर्शनल होगी, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है बच्चों। ये देखो जो कक्षाओं की संख्या है उसके वर्ग के क्या होगी, समानुपाती होगी, ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर जो है मानता हूँ बच्चों, मान लीजिए r0 जो है उसकी जो है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, इन, ये देखो बच्चों लिखा मैंने, ये देखो r0 सपोज, माना r0 रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के लिए जो है हमने r0 इसको मान लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। जब हम हाइड्रोजन के लिए इसको मानेंगे, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है, ये देखो r की वैल्यू आई है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो n कितना हो जाएगा बच्चों, n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके लिए कितना हो जाएगा बच्चों, n = 1 हो जाएगा। और यहाँ पर z = 1 हो जाएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना 1 है, पहली कक्षा के लिए n1 होगा। अब यहाँ पर रखो बच्चों, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए, बोहर रेडियस निकलने वाली है, तो r0 बराबर, ये समीकरण दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ देखिए एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर m, ये देखो ये तो वही आएगा बच्चों, एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर बाय, ये देखो m भी वही आएगा, पाई भी वही आएगा, ये देखो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ बच्चों, ये देखो एप्सिलॉन 0 वही आएगा, h स्क्वायर वही आएगा, m वही आएगा, पाई वही आएगा, z 1 हो जाएगा, ये z कितना हो जाएगा 1, तो z हट गया, इनटू ई स्क्वायर, ये देखिए बच्चों, और ये n भी कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो बच्चों इतना आ गया है बच्चों, इसी को कहते हैं आप बोहर रेडियस। क्या कहते हैं बच्चों, इसी को आप क्या कहते हैं, ये देखो बच्चों ये आ गया बोहर त्रिज्या, ये देखो बच्चों ये हो गई है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बोहर रेडियस, बोहर रेडियस, ठीक है बच्चों। बोहर त्रिज्या आपको आती है परीक्षा में निकालने, बोहर त्रिज्या। तो बच्चों आ गया, मैंने बोहर की क्या कर निकाल दी, इसकी बोहर रेडियस भी निकाल दी बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर मैं इतनी की जगह पे यहाँ पर
इसको यहाँ देखिए बच्चों, अब आर की वैल्यू जो रेडियस है अस्थायी कक्षा में घूमने वाली उसकी जो रेडियस है उस r0 के टर्म में लिखना है। तो r0 इतने के स्थान पे ये देखिए, ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर बटे m पाई ई स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दूं बच्चों, इसकी जगह पर क्या लिख दूं मैं, r0 लिख दूं। तो कितना बचा, बटे में कितना बच जाएगा बच्चों, जेड, एन स्क्वायर बटे जेड, एन स्क्वायर, ये देखिए बच्चों, ये देखिए एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये अस्थायी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, रेडियस आ गई। और r0 क्या है बच्चों, बोहर रेडियस आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो है आपने कुल ऊर्जा के बारे में इसका पढ़ना है बच्चों। और बच्चों ध्यान दीजिए, हमने कहाँ कहाँ पर जो है आप लोगों को जो है जो लिखा है बच्चों वो आगे काम आएगा, वो दूसरे में आपको बता रहा हूँ। अब बच्चों जो है आपको अगला बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, अब आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला देना है बच्चों। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षाओं में ऊर्जा कितनी होगी बच्चों। तो बच्चों दो ऊर्जाएं जो हो जाएंगी बच्चों। पहली ऊर्जा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं के के द्वारा दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और दूसरी एनर्जी हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, और इसको मैं दिखाऊंगा बच्चों पीई। और कुल ऊर्जा को दिखाऊंगा, कुल ऊर्जा जो होती है बच्चों, ये इन दोनों का योग होती है। टोटल एनर्जी, मैं इसके बाद इन टर्म्स को लेने वाला हूं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों इतना तो आपने लिख दिया, अब आपको क्या करना है, ये आपको निकालना है बच्चों। और इसमें वेग तो हमने पहले ही निकाला बच्चों। अब मैं निकालूंगा बच्चों के ई स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ mv²। ठीक है बच्चों, और मैंने भी पहले ही से निकाला बच्चों, अब मैं निकालूंगा नहीं बच्चों क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब मैंने भी कितना निकाला था, आपने नोट्स बनाए होंगे, अभी मैंने लिखा है भी बराबर निकाला था बच्चों ZE² अपॉन 2ε0 NH, ये निकाला है बच्चों मैंने। तो बच्चों मैं इसको इसमें लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, बताओ बच्चों, 1/2m। और भी की जगह पे कितना लिख दूंगा बच्चों, बताइए, भी की जगह पर मैं कितना लिख दूंगा, ये देखो इस भी की जगह पर लिखना है मैंने, ZE² अपॉन 2ε0 n/h का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ m, ये देखिए Z का स्क्वायर E² का स्क्वायर E⁴ और अपॉन
2 का स्क्वायर 4, एप्सिलॉन का स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, n स्क्वायर, ये देखो, और h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब कितना हो गया बच्चों, ये यहाँ देखिए बच्चों, ये कितना हो गया, ये 2 भी यहाँ चला गया बच्चों। देखो ध्यान दीजिए, ये देखो बहुत लंबा डेरिवेशन है। तो यहाँ देखो बच्चों, m z स्क्वायर e की पावर 4 m z स्क्वायर e की पावर 4, और ये 2 भी तो बटे में है, डिनोमिनेटर में, 2 4 जा 8 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसको निकालने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। ये देखिए बच्चों, फिर बनाऊंगा। ये नाभिक है, यहाँ पर आवेश Zd प्लस Zd, और इसके बाहर यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है माइनस E। कितनी दूरी पे है बच्चों, ये r दूरी पे है बच्चों। अब मैंने आपको बताया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय की वैद्युत स्थिति कितनी होती है। यहाँ देखो बच्चों, एक आवेश यहाँ पर Q1 है, और मान लीजिए यहाँ पर माइनस Q2 है, तो और डिस्टेंस कितनी है, r है। तो जो स्थितिज ऊर्जा होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r। ठीक है बच्चों, और यहाँ ये माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अरे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये Q2 माइनस है, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर माइनस क्या, इलेक्ट्रॉन। अब बताइए बच्चों, बताओ बच्चों, देखो बच्चों, देख लो, मैं वहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं बच्चों। सॉरी बच्चों, Q1 की जगह पर कितना है, Zd। बच्चों Q1 की जगह पर कितना है, Zd, और Q2 की जगह पर कितना, माइनस E। तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह पर Zd, Q2 की जगह पर माइनस E, और दूरी कितनी बच्चों, r। ठीक है, ये होगी बच्चों। अब आपको ध्यान देना है बच्चों, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन हो रहा है बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस। ये देखो बच्चों, ये माइनस इधर हो जाए तो ये कितना हो गया बच्चों, Zd। तो बच्चों Zd स्क्वायर, और इसकी r की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखी बच्चों, आपको वो याद होनी चाहिए। याद क्या होनी चाहिए बच्चों, इससे पहले अभी जस्ट मैंने बताया है, r की वैल्यू जो बताई थी बच्चों मैंने आपको, वो बताई थी बच्चों एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m Zd स्क्वायर। थोड़ा सा आप लिख देंगे बच्चों, ध्यान दो, मैं धीरे धीरे इसको पॉज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ बच्चों, थोड़ा आप इसको देख लो बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, इस r की जगह पे हमने ये लिखना है, तो लिख दो बच्चों एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m Zd स्क्वायर। तो बच्चों देख लिया, किसकी जगह पर रखा ये मैंने, ये r की जगह पर रखा बच्चों। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, अब आपको कैलकुलेट करना है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये देखो बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा ऊपर, पाई m Zd स्क्वायर। ये देखो ये ऊपर चला गया, और पहले से कितना बच्चों, Zd स्क्वायर पहले से है,
नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, बोले बच्चों कितना रह जाएगा, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर और h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, कौन किससे कट रहा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। यहाँ देखो बच्चों, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया बच्चों, और क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, बस इतना ही इसमें कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर कितना बच गया बच्चों, ऊपर कितना बच गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में कितना बच गया, यहाँ पर कितना बच गया पोटेंशियल एनर्जी में, जड ई स्क्वायर, एम भी आ रहा है ना, हाँ एम भी आ रहा है, एम, हाँ ठीक है बच्चों, माइनस, ये देखो बच्चों ये पकड़ दें हम यहाँ से, ये देखो ये माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस एम, देख लीजिए एम जड ई की पावर कितनी हो जाए, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर दैट इज ई की पावर 4। ठीक है बच्चों, और जड इंटू कितना है बच्चों, ये देखो जड दिखाई दे रहा है, जड इंटू जड, पहले क्या करें जड का स्क्वायर, ये देखिए ई की पावर 2 दैट इज ई की पावर 4। ठीक है, मिल गया बच्चों इतना। अब जो है बटे में कितना रह गया बच्चों, देखिए बच्चों कितना रह गया बच्चों, 4 हो गया ना, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन 0 दैट इज एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। बच्चों ये निकल गई बच्चों, क्या निकल गई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकल गई बच्चों। अब मैं आपको दोनों बताता हूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली और पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकली बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर देखो, ये आप नोट कर दो बच्चों तब तक। ये देखिए बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गई है, ये देखिए आप नोट कर दो, आप लिख देंगे बच्चों, इसको थोड़ा मैं रोक रहा हूँ, आप इसको लिख दो बच्चों, तब फिर मुझे दिक्कत नहीं होगी इसको बताने में। और काइनेटिक एनर्जी मैंने ये निकाली थी बच्चों, ये देखिए ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1, एक काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाली थी, आप इसको लिख दीजिए, मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूँ बच्चों। ये देखिए लिख दिया आपने, काइनेटिक एनर्जी लिखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी, एम जड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लिख दिया। ये देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस एम जड स्क्वायर ई की पावर 4। ठीक है बच्चों, सेम टर्म आ रहा है 4 एप्सिलॉन 0 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे पूरी आशा है बच्चों आपने लिख दिया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अगर आपने नहीं लिखा है तो आपने वो लिख दिया होगा। तो कितना आया था बच्चों, मैं फिर लिखना पड़ रहा बच्चों मुझे, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आई थी वो आई थी बच्चों एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आई थी। और ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई बच्चों माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4। बच्चों ये सेम टर्म आने चाहिए तभी तो जुड़ेंगे बच्चों। ठीक है, अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब बच्चों एक चीज हमें और डिस्कस करनी है बच्चों, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए बच्चों, और बच्चों पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, क्या काइनेटिक एनर्जी माइनस हो सकती है बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या माइनस हो सकती है, बिल्कुल हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी माइनस हो सकती है। चलो बच्चों मैं बता देता हूँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कभी भी माइनस नहीं होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण उत्पन्न होती है, और मोशन कभी ऋणात्मक नहीं होता है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो बच्चों आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, नेगेटिव नहीं होगी, जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी जीरो हो सकती है, प्लस हो सकती है और माइनस हो सकती है बच्चों। तो क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं निकाल देता हूं
total energy. Total energy is the sum of kinetic energy as well as potential energy. ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, तो टोटल एनर्जी रख दूं मैं m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, अब प्लस के साथ माइनस m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर माइनस m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर और h स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लेना, तो बताओ बच्चों 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, ये सेम टर्म है, तो 4 और 8 का एलसीएम हो गया 8। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, इसका भाग देंगे तो सेम आएगा, तो ये आ जाएगा m z स्क्वायर e की पावर 4 और ये 2 बार चल जाएगा 2 m z स्क्वायर e की पावर 4। सॉरी बच्चों, तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया माइनस, ये तो 2 में से 1, 2 के माइनस के 2 है प्लस के 1 है, तो माइनस का 1 नहीं बचाएगा बच्चों, m z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। और बच्चों आप इसको ध्यान रखेंगे, आप इसको क्या रखेंगे बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखो टोटल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये आ गया, ये देखिए बच्चों लिख दिया आपने। अब यहाँ पर क्या क्या चीज कांस्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों, टोटल एनर्जी। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये माइनस क्यों आई है। देखो बच्चों ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो है कांस्टेंट क्या क्या है, मैंने ये जेड स्क्वायर को अलग निकाली तो कांस्टेंट है। अंदर कितना है बच्चों, m है, ठीक है बच्चों, e की पावर 4 है, 8 है, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर है, h स्क्वायर है। मैं इस n स्क्वायर को क्यों छोड़ रहा हूं बच्चों, ये n कांस्टेंट नहीं है बच्चों, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ठीक है बच्चों, और ये सारा कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सब कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हुई बच्चों, टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हुई, टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, फिर 1/n स्क्वायर के। ये देखो बच्चों आपको कंपटीशन में पूछा जाएगा, टोटल एनर्जी जो है उसके जो ऑर्बिट की संख्या है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात आती है कि ये टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है बच्चों। देखो बच्चों, टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि ये नाभिक से संबद्ध है इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने उपग्रह की ऊर्जा निकाली थी ना बच्चों कक्षा 11 में, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो है नाभिक से संबद्ध है, और यदि इसको बाहर करना है तो इतनी ही प्लस ऊर्जा देनी होगी। ठीक है बच्चों, तब जो है वो परमाणु को छोड़ देगा, वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन स्टेज में आ जाएगा बच्चों। आगे हम डिस्कस करेंगे। टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने उसको नाभिक से बांधा हुआ है, नाभिक से संबद्ध है वो अब भी। ठीक है बच्चों, और अगर हमने उसको नाभिक के आकर्षण से बाहर निकालना है तो इतनी ही प्लस ऊर्जा उसको देनी होगी बच्चों। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।
बच्चों आशा करता हूं कि आप जो है मेरी वीडियो सीक्वेंस से देख रहे होंगे। यदि आप सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे बच्चों तो तभी आपको आएगा। और हमारा प्रयास है कि जो है जो डेरिवेशनल फिजिक्स में आपको थ्योरेटिकल एंड डेरिवेशनल फिजिक्स आपको बता रहा हूं, यदि आप हमसे बने रहें तो बच्चों इसके बाद जो सेकेंड फेज आएगा बच्चों, बार बार कहता हूँ, उसमें मैं टोटल न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के हैं और IIT मतलब जो इंजीनियरिंग की जो परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है, उसके लिए भी मैं आपकी तैयारी कराऊंगा बच्चों। और बच्चों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बच्चों। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेगी बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू बच्चों।